नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो इस बारे में है कि जब हमारे घर में भगवान जी निवास करते हैं तो क्या क्या संकेत मिलते हैं। हम इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानेंगे। वो संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पर हमारे घर में उन संकेतों से ही पता चलता है कि भगवान हमारे घर पर हैं, क्योंकि भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते। इन संकेतों का मतलब होता है कि आप अपने जिस भगवान की पूजा करते हैं वो आप पर मेहरबान हैं, और आप इन संकेतों को समझकर अपने ईश्वर से अपने मन की बात कह सकते हैं कि जिस प्रकार हवा चलती है तो उस हवा को महसूस किया जाता है, पर वो दिखती नहीं है। उसी प्रकार कुछ संकेतों से हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान हमारे घर पर हैं, पर हम देख नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, और इन संकेतों की वजह से हमारा मन खुश हो जाता है और हमें परम आनंद अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। और जब भगवान का निवास हमारे घर में होता है तब हमें अपने घर में सभी सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। जब भगवान का निवास आपके घर में नहीं होता तो तब आपके घर में अर्थात परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपका घर आने का ही मन नहीं करता और आपको अपने घर में ही बेचैनी सी महसूस होती है। हम लोग कहीं भी चले जाएं पर हमें शांति तो अपने घर में ही मिलती है। और जब हमारे घर में भगवान का निवास नहीं होता तब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है और हमें अपने घर में ही शांति नहीं मिलती और छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है और वहाँ पर आपके कोई काम भी नहीं बनते और पैसा बिना मतलब खर्च होता रहता है। घर में बरकत नहीं होती और बिना मतलब बीमारियों में खर्च होता है और फिजूल की चीज़ों में पैसा खर्च होता रहता है। आपकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस में लॉस होता है और सब काम उल्टे होते हैं। यह सारी चीज़ें तब होती हैं जब भगवान का निवास नहीं होता आपके घर में, और जब भगवान का निवास होता है तो सारी अच्छी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सब लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। आपके घर में सुख शांति होगी और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे और आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर ही सबसे पहले आपका काम होगा, क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है तो उसके ऊपर सारी कृपाएं अपने आप हो जाती हैं। और ऐसे लोगों के पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। उन लोगों ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, दान पुण्य, लोगों की हेल्प आदि अच्छे कर्म, तभी उन्हें इस जन्म में सुख मिलता है। और जब भगवान का निवास आपके घर में होता है तो तब अचानक से ही आपके घर में धन लाभ होने लगेगा, कहीं से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है तो वो खत्म हो जाएगा, घर में शांति आएगी। और यह तभी होता है जब आपके घर रिश्तेदार आते हैं, तब आप अच्छी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको अच्छी तरह से आप भोजन खिलाते हो, क्योंकि अतिथि देवो भव। क्योंकि अगर आप घर आए अतिथि का सम्मान करते हो तो भगवान भी आपसे खुश रहते हैं। नहीं तो आजकल के टाइम कोई घर में आ जाए तो कोई खुश ही नहीं होता। वो सोचता है अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, हमारा काम बढ़ गया। पर जिस घर में भगवान का निवास होता है वह घर तो स्वर्ग के समान है, और जिस घर में भगवान का निवास होता है उस घर के लोगों का जो नेचर अर्थात स्वभाव होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। वह लोग पूजा पाठ मेडिटेशन करते हैं और उस घर के लोग दूसरों अर्थात गरीबों की भी दूसरे लोगों की अर्थात गरीबों की भी हेल्प करते हैं। और उन लोगों का नियम होता है मंदिर जाने का या गुरुद्वारे जाने का या सत्संग में जाने का। और ऐसे घर के सदस्य भगवान की तन मन और धन से सेवा करते हैं, तभी तो मालिक इनसे खुश रहते हैं।
और इनके काम बनाते हैं और इनके घर में सुख समृद्धि देते हैं और ऐसे घर के लोग उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। और जिनके घर में भगवान का निवास होता है या जिनके घर में कोई बीमार है या वह पहले बीमार रहता था या किसी को कोई बीमारी हुई और थोड़े ही समय में वह ठीक हो गई, उस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा, यानी कि बीमारी आई और चली गई। और कभी कभी अचानक से कोई दुख आया और वो चला गया, आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो इससे समझिए आपके घर में निश्चित ही भगवान का निवास है। और अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते और आपको जो मिला है वह आपको पिछले जन्म में किए अच्छे कर्मों की वजह से मिला है, और आप इस जन्म में भी भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि पिछले जन्म में किए अच्छे कर्मों का फल कब तक भोगते रहेंगे। क्योंकि जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर वही बुरे कर्म शुरू हो जाएंगे। इसलिए अब आप ऐसा कीजिए, इस जन्म में भी भगवान की भक्ति कीजिए, ताकि नियमित रूप से भगवान का वास आपके घर में हो जाए। और यदि भगवान का वास आपके घर में हो जाएगा तो निश्चित ही लक्ष्मी आपके घर आएगी। और जिस घर में लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके घर में भी भगवान का निवास है।